पेपर मेरे को रीजनिंग थोड़ा सा अजीब सा लगा। इंग्लिश में किए हैं 25 और रीजनिंग में किए हैं 24। टोटल 66 अटेम्प्ट्स हैं। तो शायद पेन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा और क्या पेन जेब में रखा है ना हाथ में लेके थोड़ा ना चलेंगे। नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम नोएडा सेक्टर 62 में हैं। यहाँ पे बच्चों का बैंक पीओ का एग्जाम चल रहा है। जाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया और उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि जो वीडियो हम बना रहे हैं इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलती है कि आखिर तैयारी कैसे करना है, किस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हम पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हट करके आ जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें पता चल पाता है और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि बच्चों को पता चल पाए कि आखिर जो वो पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन आ रहा है वो कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। क्या नाम है आपका? जी अमित जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? गोरखपुर से पेपर देने आप यहाँ पे आए हो, यहीं रहते हो? जी मैं तो यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं जी। कैसा गया एग्जाम? ठीक ही गया है। ठीक है जी। जो सिलेबस था उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं आया? नहीं सिलेबस से बाहर नहीं। अंदर ही था सब? जी। पेपर बढ़िया था? जी बढ़िया। कितना परसेंटेज सॉल्व किया आपने? मैं तो 50 किया हूँ। 50%। क्या लग रहा है, मामला जमेगा नहीं जमेगा? देखते हैं देखना पड़ेगा। जी। कब रिजल्ट आएगा? अब कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे। रिजल्ट का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है क्या? नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। अभी मैं एसएससी का देता हूँ ना। हाँ। इसलिए मेरा इसका आइडिया नहीं है। अभी तक कितना सरकारी एग्जाम दे दिया आपने? अभी तो स्टार्ट किया हूँ 2-3। पहला या दूसरा तीसरा कौन सा है? जी दूसरा है। दूसरा है। अभी आप कहाँ जाएंगे? दिल्ली? जी दिल्ली में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण। एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कैसा गया पेपर आपका? ठीक था पेपर मेरे को रीजनिंग थोड़ा सा अजीब सा लगा। इट हैड मोर ऑफ पजल क्वेश्चंस बट ओवरऑल 65 के आसपास क्वेश्चंस किए हैं मैंने। इट वाज गुड। रीजनिंग में क्या अजीब लगा? मतलब अजीब इन द सेंस कि वो सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स वाले क्वेश्चन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगे। बाकी तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसा अलग नहीं था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 64 किए हैं। 64 अटेम्प्ट। हाँ। क्या लग रहा है? देखते हैं, अभी तो देखते हैं, होपफुल है, देखते हैं बाकी क्या है। लेट्स सी। आपको पता है कि कितनी वैकेंसीज थी इस सीट के लिए? हाँ बट अभी याद नहीं आ रहा, बट ठीक काफ़ी आई थी इस बार वैकेंसीज। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सरकारी जो पोस्ट होते हैं उसके लिए लोगों को तैयारियां करनी चाहिए? पेपर देते हैं आप लोगों, तो क्या लगता है? हाँ करनी तो चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है इन सब चीज़ों। लोग कहते हैं कि मतलब ये सब पहले से ही तय होता है, नहीं जुगाड़ लग जाती है कुछ। ना इन सब में भरोसा नहीं रखते आप? मैं तो नहीं रखता। मेहनत करने में भरोसा रखते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विनीत कौशिक। विनीत कौशिक जी, बताइए एक्सपीरियंस बताइए, कैसा गया पेपर आपका? एक्सपीरियंस अच्छा था भाई। जो रीजनिंग थी वो तो पिछली बार की तरह थी, मतलब नॉर्मल लेवल था, एवरेज लेवल। इंग्लिश भी का भी एवरेज था, लेकिन क्वांट टफ लगा मेरे को अब की बार। जो इस शिफ्ट का था क्वांट टफ था। क्या टफ लगा उसमें? उसमें DI आई हुई थी, वो ठीक थी, मतलब DI सोल्व हो सकती थी, डेटा निकल सकता था उससे। लेकिन जो उसके बाद उसके क्वेश्चंस थे वो सोल्व करने में टाइम जा रहा था हमारा, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम। टाइम के वजह से क्वेश्चन बच गया आपका? हाँ, मेरे 16 ही हुए शायद। ठीक लग रहे हैं मेरे को कि भाई अगर मैंने इंग्लिश में किए हैं 25 और रीजनिंग में किए 24। टोटल 66 अटेम्प्ट्स हैं। तो शायद जैसा डिफ़िकल्टी लेवल था एग्ज़ाम का तो क्लियर हो जाएगा। अभी आपसे पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि रीजनिंग का क्वेश्चन ठीक नहीं था, उल्टा सीधा था। रीजनिंग के जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो उसको उल्टा सीधा ही लगता है। वो अभी बिगिनर होगा। मैं तो इंटरव्यू दे चुका हूँ पिछले 2 बार का। तो जो बिगिनर होते हैं उनको अजीब ही लगती है रीजनिंग। वो कुछ स्टेटमेंट छोड़ देते हैं पजल में, जैसे एक स्टेटमेंट जंप कर दी तो फिर वो उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो वो पजल ही आती हैं पजल करने के लिए। उनकी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो पजल हो जाएंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या शेयर करना चाहेंगे आप? भाई प्रैक्टिस ही है जो सबसे ज़्यादा इसमें प्री और मेंस में जो काम आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने जो क्वेश्चंस के साथ यूज्ड टू होगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, उतना ही आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे एग्जाम। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और अभी 2018 में। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर। क्या काम करते हैं? मेरा पावर लाइन है ना, उसकी कंपनी है, तो वो काम है मेंटेनेंस का। तो आपको क्यों लगता है कि प्राइवेट सेक्टर छोड़ करके सरकारी में जाना चाहिए? भाई मेरी चॉइस है वो। मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ।
मतलब एक लोगों का ऐसा मानना है सोसाइटी में जो बातें चल रही है कि एक बार सरकारी नौकरी हो जाए, जैसे कोरोना जैसी आपदा आई थी उस टाइम पे आप घर पे भी हैं तो आपको पैसा मिलता रहता है, जॉब जाने की जो है वो नहीं रहती, डर नहीं रहता है। तो वो प्राइवेट जिस कंपनी में मैं हूँ तो उनको भी जो कोरोना में उनको पूरी सैलरी दी गई थी, तो वो कंप्यूटर से काम हुआ था, वर्क फ्रॉम होम। और जब तक काम नहीं हुआ था, जब तक भी उन कंपनी ने मतलब उनको सैलरी दी थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी उस जो जहाँ मैं करता हूँ उस प्राइवेट जॉब में भी, कि भाई अगर कोरोना या ऐसा कुछ आ गया तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो मेरी दिक्कत नहीं है। ओवरऑल पेपर कैसा था, टफ या इजी? एवरेज ही कहेंगे, ना टफ कह सकते हैं ना ईजी कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? मैं एग्ज़ाम से नहीं। अच्छा, एग्जाम देकर आ रहे हो? हाँ भाई एग्जाम दे एक मिनट, बस एक मिनट बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी। हाँ। पेन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा और कह रही पेन जेब में रखा है ना, हाथ में लेके थोड़ा ना चलेंगे। नहीं जेब में भी रख सकते हैं। कैसा क्या पेपर आपका? पेपर ठीक था। ठीक था। हाँ तो ठीक गया क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे बैंक के। सेक्शन जो लगा हुआ आपको कि यार कैसा बना दिया, मतलब क्या ही डाल दिया, ये डालने की क्या जरूरत थी? नहीं वैसे ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन रीजनिंग थोड़ी बहुत ही टिपिकल लगी, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने बैंक की कर नहीं रहा था, तो सीटिंग तो अरेंजमेंट। दूसरे पर्सन हो आप, हमने 6-7 लोगों से बात किया जो रीजनिंग को लेकर के शिकायत कर रहे हैं, क्या अलग लगा? मतलब थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी ऐसी थी कि थोड़ा टाइम लग रहा था उसको सॉल्व करने में। हाँ टाइम लग रहा था, बस वही। तो रीजनिंग का सेक्शन समय ज़्यादा खा गया? हाँ बस वही है, उसमें इतना टाइम लग रहा था, क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे थे बच्चों को। क्या चेंज करना चाहिए फिर उसमें? लैंग्वेज ही वो की मेन थी, थोड़ी और सिंपल होती तो और ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते। कितने अटेम्प्ट दिया अभी तक आपने टोटल रीजनिंग में? रीजनिंग में रीजनिंग में 18 थे। हाँ अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपने सरकारी एग्जाम कितने दिए? मेरा ये बैंक का तो पहला है, तो मैं पहले एसएससी का दिया है मैंने 2 बार। प्राइवेट सेक्टर से लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों जाए, हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे आप? अब इसमें तो क्या कह सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब तो एक तो परमानेंट जॉब है, प्राइवेट तो लिमिटेड है।